हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। सो कल हमने एक बिल्डिंग मटेरियल की सीरीज स्टार्ट की थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वो 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो बाकी के हम आज कंटिन्यू करेंगे। जितने ज़्यादा हो पाएंगे उतना करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो हमारे 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन कंक्रीट। कंक्रीट में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिश्रण के रूप में, यहाँ पे मिश्रण की जगह आता है एडमिक्सचर के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन है जिप्सम, फ्लाई ऐश, लाइम या फिर क्ले। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जिप्सम। विच सैंड इज बेस्ट सुटेबल फॉर प्लास्टरिंग। फाइन सैंड, कोर सैंड, डिजर्ट सैंड या फिर सी सैंड। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फाइन सैंड, क्योंकि जब हमें प्लास्टर के लिए फिनिशिंग चाहिए और फिनिशिंग हमारी फाइन सैंड में ही आ पाएगी। अगर वो कोर्स सैंड होगी तो फिर वो खुरदरी खुरदरी हो जाएगी, तो उसमें फिनिशिंग लेवल आपका सही नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर है फाइन सैंड। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव समय इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में है 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या फिर 90 मिनट। तो इसका राइट आंसर है 30 मिनट, 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इस टॉपिक पे हमने कल भी डिस्कशन की थी। ऑप्शन है कंप्रेशन टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, टेंशन टेस्ट या फिर परमेबिलिटी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर है स्लम्प टेस्ट। विच ब्रिक इज कंसीडर बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। ओवरबर्न ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक या फिर थर्ड क्लास ब्रिक। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, जिसके मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया भी था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसकी 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन। जब भी आप किसी एग्जाम में क्वेश्चन पुट करो, मतलब आंसर पुट करो जब भी, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि उसमें नोट लिखा है या फिर उसमें पूछा कि गुड क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन कौन सा है। कई बार ऐसा होता है हमें जल्दी होती है और हम गलत अटेम्प्ट कराते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा नहीं, बचा तो फॉलोइंग नॉट अ गुड क्वालिटी, हमने पढ़ लिया कि कौन सा गुड क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन है, तो उससे क्या होता है, आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो क्वेश्चन को रीड करने का है। तो उसमें पूछा हुआ है कि फॉलोइंग इज नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पोरोसिटी, क्योंकि पोरोसिटी जो है वो गुड क्वालिटी नहीं है स्टोन की। हार्डनेस भी गुड है ना, ड्यूरेबिलिटी भी गुड है, टफनेस भी गुड है, बट पोरोसिटी जो है वो गुड नहीं है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास इज लाइम, सिलिका, एल्यूमिना या फिर आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटुमन इज जनरली यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट मिक्सिंग, स्टोन ड्रेसिंग या फिर प्लास्टरिंग। तो इसका राइट आंसर है रोड कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कलर ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो सीमेंट का कलर होता है वो किसके प्रेजेंस से होता है, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, लाइम या फिर एल्यूमिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। विच वुड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडो। डोर और विंडो बनाने के लिए कौन सी वुड है जो यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीक, सागौन की लकड़ी, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की साउंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सीमेंट की फाइननेस के लिए कौन सा किया जाता है, तो वो सी टेस्ट होता है, ठीक है। बट जो साउंडनेस के लिए किया जाता है उसका नाम है ली चैटलियर टेस्ट। विच स्टोन इज कॉमनली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में कौन सा स्टोन यूज किया जाता है, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेट या फिर चौक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। जिप्सम सीमेंट में मिलाया जाता है किस लिए, इसमें रीजन पूछा है, इंक्रीज सेटिंग टाइम, रिड्यूस सेटिंग टाइम, इंक्रीज स्ट्रेंथ या फिर रिड्यूस कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज सेटिंग टाइम। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था ना कि कंक्रीट में इनमें से क्या चीज हम यूज करते हैं एडमिक्सचर के, एडमिक्सचर मतलब एज एन एडमिक्सचर क्या यूज करते हैं, तो उसमें आपने आंसर पुट किया था जिप्सम। तो वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो उसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज सेटिंग टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इन इंडिया। तो सबको पता है कि एक बैग सीमेंट का 50 केजी का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 केजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइम। विच इज द बेस्ट टिम्बर फॉर बीम्स। ठीक है, बीम के लिए अच्छी लकड़ी कौन सी है? तो टीक, बैम्बो, पाइन या फिर मैंगो। तो सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा टीक। द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। उसका राइट आंसर हो जाएगा 50 to 60%। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास इज लाइम, सिलिका, अलुमिना या फिर आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज अबाउट 2, 2.5, 3.15 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.15। विच सैंड इज बेस्ट फॉर आरसीसी वर्क। हमने पहले पढ़ा था कि प्लास्टरिंग के लिए कौन सी सैंड बेस्ट है। तो प्लास्टरिंग के लिए हमें फाइन चाहिए होती है, तो वहाँ पे फाइन सैंड है, लेकिन जो आरसीसी वर्क के लिए है उसके लिए हमें कौन सी सैंड है? कोर्स सैंड जो हमारी है वो सबसे अच्छी है, तो वही यूज होती है। मतलब मेनली आरसीसी वर्क्स में हम कोर्स सैंड ही यूज करते हैं मिक्स सैंड करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज टू मेक इट सॉफ्ट, टू रिड्यूस मॉइस्चर, टू चेंज कलर, टू इंक्रीज वेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस मॉइस्चर। जो हम सीमेंट की सीजनिंग, टिम्बर की जो हम सीजनिंग करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि उसमें से हम मॉइस्चर क्या है रिड्यूस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टोन इज यूज इन मेकिंग फ्लोरिंग टाइल्स। मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर सैंडस्टोन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्लेट। द मेन रॉ मटेरियल ऑफ लाइम इज चूने का मुख्य कच्चा माल है। कुछ हिंदी में ना कुछ वर्ड गलत भी लिखे हुए हैं, सो आप उसको इग्नोर करिएगा। इंग्लिश का वर्ड जो है वो बिल्कुल राइट है। द मेन रॉ मटेरियल ऑफ लाइम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइमस्टोन। विच इज अ रिफैक्टरी मटेरियल, ग्रेनाइट, फायर क्ले, मार्बल या फिर सैंडस्टोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फायर क्ले। व्हाट इज द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन सैंड। देखो अब इसमें पूछा है फाइन सैंड, तो फाइन सैंड का फाइनेस्ट मॉडुलस होता है 2 to 2.5। और अगर यही उन्होंने कोर्स के लिए पूछा था तो होता है 2.9 to 3.2। ठीक है, और अगर ये मीडियम के लिए पूछा होता तो होता आपका 2.6 to 2.9। तो आप ये ध्यान रखिएगा। विच मेटल इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो इसके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। विच इज नॉट अ पोजोलॉनिक मटेरियल, फ्लाई एश, सिलिका फ्यूम, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग या फिर लाइमस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइमस्टोन। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी इज, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ किसका पूछा इसमें? ओपीसी का। तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? 30 मिनट्स। और फाइनल क्या होता है? 10 आवर, 10 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोन इज यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन, ग्रेनाइट, चॉक, स्लेट या फिर मार्बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। विच इज द हैवीएस्ट बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, ब्रिक, सीमेंट या फिर टिम्बर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टील। विच इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज इन कंक्रीट। तो जो कंक्रीट में वाटर यूज होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है नॉर्मल? तो ये होती है लगभग 7 के आसपास, अबाउट 7। विच टेस्ट इज यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ स्टोन, मोहस टेस्ट, लीचेटली, इम्पैक्ट या फिर साउंडनेस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोह टेस्ट। बाकी हम क्रशिंग टेस्ट से भी इसकी हार्डनेस चेक करते हैं। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड इज अबाउट, बल्क डेंसिटी सैंड की क्या होती है? 1600 kg पर एम क्यूब, मतलब कि 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में 1600 kg इसकी डेंसिटी होती है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का क्या है? CSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एग्रीगेट इज सुटेबल फॉर आरसीसी, राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी या फिर एलोंगेटेड। तो ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। इन्होंने पूछा कि विच एग्रीगेट इज यूज्ड सुटेबल फॉर आरसीसी वर्क। तो देखो इसका आंसर है एंगुलर एग्रीगेट। बट अगर पूछा जाता है यहाँ पे कि विच एग्रीगेट इज सुटेबल फॉर गुड वर्केबिलिटी या विच एग्रीगेट इज यूज्ड फॉर गुड वर्केबिलिटी, यूज तो खैर नहीं होता, बट अगर प्रेफर करें, मतलब अगर हम दो चीज है हमारे सामने कि वर्केबिलिटी, सिर्फ सिर्फ हमें वर्केबिलिटी चाहिए
तो हम राउंडेड एग्रीगेट बोलते हैं कि राउंडेड एग्रीगेट वर्केबिलिटी तो अच्छी देता है बट वो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं देता। लेकिन जो एंगुलर एग्रीगेट है, हाँ उसमें वर्केबिलिटी की प्रॉब्लम होती है बट उससे स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी आती है, क्योंकि उससे बोन जो होते हैं कंक्रीट में एग्रीगेट और सीमेंट के साथ अच्छा बाइंडिंग जो बॉन्ड बन जाता है। तो जो मोस्ट सुटेबल है आरसीसी वर्क के लिए वो एंगुलर एग्रीगेट है, बट वर्केबिलिटी जो है वो राउंडेड एग्रीगेट अच्छी देता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो फर्क है वो डिफरेंस है जो वो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्ट्रक्चरल स्टील का यूनिट वेट क्या होता है, तो ये होता है 78.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। Which cement is used for massive concrete structure? PPC, low heat cement, OPC या फिर rapid hardening? तो इसका आंसर आ जाएगा लो हीट सीमेंट। Which metal is resistant to corrosion? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। Which is the lightest building material? तो lightest building material कौन सा है? टिम्बर, एल्यूमिनियम, डबल एसी ब्लॉक या फिर सीमेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल एसी ब्लॉक, AAC ब्लॉक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस और ये सीरीज अभी 200 प्लस क्वेश्चंस की मैंने ये तैयार की हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आप तब तक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।